नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। 275 साल पुरानी इश्क की निशानी, वो निशानी जिसकी वजह से मराठा पेशवा बाजीराव और मस्तानी को एक कर दिया, वो निशानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किस्से कहानियों और फिल्मों में है, लेकिन आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। आज हम आपको दिखाते हैं बाजीराव और मस्तानी का वही असली खंजर। बाजीराव को बुंदेलखंड की एक प्रथा नहीं मालूम थी। बुंदेलखंड में जो आदमी अपना खंजर महिला को भेंट करता था, ये माना जाता था कि वो महिला से शादी करना चाहता है। यही सोचकर मस्तानी ने मन ही मन बाजीराव को अपना पति मान लिया। मस्तानी को भेंट किया हुआ ये खंजर आज भी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के धरगांव निवासी भीम सिंह के पास है। अपनी मौत से पहले बाजीराव ने यही खंजर भीम सिंह के परदादा ठाकुर छतर सिंह को भेंट किया था। बाजीराव पेशवा से हमारे पुरखे छतर सिंह जी साहब थे, उनके संबंध रहे हैं। बाजीराव पेशवा समय में हमें सनद भी दी और ये बाले सुल्तान की उपाधि और ये खंजर देकर सम्मानित किया। भीम सिंह ने बाजीराव का ये खंजर आज भी संभाल कर रखा हुआ है। ठाकुर भीम सिंह बताते हैं कि बाजीराव पेशवा के शासनकाल के दौरान उनके परदादा 32 गांव के जमींदार थे। 1740 में जब बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत को कूच किया था और नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला था, उस दौरान भीम सिंह के परदादा ने बाजीराव पेशवा की काफी सेवा की थी और इस सेवा से खुश होकर बाजीराव पेशवा ने मस्तानी का खंजर भीम सिंह के परदादा को भेंट दिया था। बाजीराव के जीवन से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। खंजर की कहानी भी उन्हीं में से एक है। कुछ इतिहासकार बाजीराव के खंजर की कहानी को सही मानते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि इतिहास में खंजर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इतिहास में उल्लेख नहीं है न खंजर का न कोई, क्योंकि सबसे प्रमाणिक पुस्तक है पेशवा महाराठा इतिहास पे लिखी हुई न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठाज बाई एस.जी. सरदेसाई। उसने एक एक डॉक्यूमेंट देखा है, 3 वॉल्यूम है बड़ी बड़ी, उसमें ऐसी कोई घटना कोई उल्लेख नहीं। खरगोन जिले के जो रावरखेड़ी में उनकी समाधि कही जाती है, वहाँ पर जो उनका गुजर हुआ, वहाँ उनका जो है अंतिम संस्कार भी हुआ है। और जो वहाँ के गांव के धड़गांव के जो पटेल हैं, उनके पास उनका खंजर मौजूद है। इस बात के प्रमाण वहाँ मिले। के साथ गोविंद गुजर, न्यूज़ 24 भोपाल। खंजर तो असली हाथों में चला गया, लेकिन बाजीराव के खजाने का राज आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। वो खजाना कहा जाता है कि जिसे बाजीराव ने नर्मदा नदी के किनारे गाड़ दिया था। खजाने को पाने के लिए सालों से लोग इस जगह की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये खजाना किसी के हाथ नहीं लगा। योद्धा ने मुगलों के खजाने को खाली कर दिया। उस योद्धा की वो अकूत दौलत कहाँ है? कहाँ है वो खजाना जिसे मराठा शासक बाजीराव ने अपने जीवन में इकट्ठा किया? क्या वो खजाना आज भी नर्मदा नदी के आसपास कहीं दफन है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रावेरखेड़ी गांव में नर्मदा नदी का यही वो किनारा है जहां बाजीराव पेशवा ने आखिरी सांस ली थी। इसी नदी के पास है बाजीराव की समाधि। कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय बाजीराव इस स्थान पर अपनी सेना के साथ लंबे समय तक ठहरे और इसी दौरान बाजीराव ने अपना खजाना यहाँ कहीं गाड़ दिया। खरगोन के रावेरखेड़ी इलाके में इस तरह की खबरें आम रही हैं कि बाजीराव के शासनकाल के दौरान नर्मदा नदी के किनारे एक बड़ा खजाना जमीन में दफन कर दिया गया था और इसी खजाने की तलाश में इलाके के लोग वर्षों तक खुदाई करते रहे। हालांकि पुरातत्व विभाग की रोक के बाद इस तरह की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अक्सर युद्ध के लिए जाते समय राजा अपना खजाना साथ लेकर चलते थे। बाजीराव ने भी यही किया। जहाँ इतने बड़े बड़े शासक और राजा रहे, वहाँ धन तो मिलेगा, क्योंकि इनके संग धन चलता था। सेना का खर्च कहाँ से आएगा? और रास्ते में गाड़ते भी चलते थे। कभी ऐसा होता था कि उत्तर कैंपेन में जा रहे और धन ज्यादा इकट्ठा हो गया तो गाड़ दिया यहाँ। नॉर्थ कैंपेन करके लौटे, जब लौटेंगे तो इस धन को निकाल लेंगे और आगे की यात्रा के लिए खर्चा काम आएगा। भाई हम बैंक में धरते हैं, जाके निकालते हैं। वो उनका बैंक था, वो बैंक यही था। कई लोगों का मानना है कि बाजीराव ने अपने जीवन में जितनी भी दौलत कमाई, उसका एक बड़ा हिस्सा
इस नदी के पास गाड़ दिया। खजाने के लालच में आसपास के लोगों ने इस इलाके में खुदाई की, कई किलोमीटर तक खेत खोद दिए, लेकिन ये खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगा। बाजीराव पेशवा जी की यहाँ पर मृत्यु हुई है तो उन्होंने कहीं आसपास कोई खजाना दबा के रखा है, लेकिन वो भ्रम ही रहा, क्योंकि उस विषय के लोगों ने बहुत सारी जगह खुदाई की, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि किसी प्रकार का कोई खजाना उन लोगों को प्राप्त हुआ। खुदाई तो हर जगह बेटे, एक भी किला नहीं है जहाँ खुदाई नहीं करते। पास ही में बाजीराव की समाधि भी है। लोगों ने समाधि के आसपास भी खुदाई की। कई साल तक लोगों ने इस इलाके में खुदाई की, लेकिन किसी को बाजीराव के खजाने का एक हिस्सा तक नहीं मिला। आखिरकार पुरातत्व विभाग ने लोगों की इस खुदाई को रुकवा दिया और बाजीराव के खजाने का राज हमेशा के लिए इस नदी के किनारे दफन हो गया। हालांकि बाजीराव मस्तानी से जुड़ी खजाने और खंजर की कहानी को लेकर कई इतिहासकार एक मत नहीं हैं। फिर भी सभी इतिहासकार इस बात को लेकर एक मत जरूर हैं कि बाजीराव पेशवा सदी के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे, जो जब 8 महीने के भ्रमण पर निकलते थे तो एक बड़ा खजाना साथ लेकर लौटते थे। सहयोगी अखिलेश गुप्ता के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाजीराव के खजाने की। आखिर बाजीराव के पास इतना खजाना कहां से आया? कैसे बाजीराव ने इतनी अकूत दौलत बना ली? कैसे एक मराठा योद्धा अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया था? देखिए खास रिपोर्ट। इस चमचमाते हीरे को देखिए। इस हीरे का नाम है जेकब। विश्व का 7वां सबसे बड़ा अनकट हीरा कहा जाने वाला ये चमकता हुआ हीरा करीब 185 कैरेट का है, यानी दुनिया के सबसे कीमती माने जाने वाले कोहिनूर हीरे से भी आकार और प्रकार में दोगुना। ये हैदराबाद के निजाम का हीरा है और ये सभी हीरे जवाहरात और आभूषण भी निजाम के ही हैं। इन आभूषणों की कीमत सैकड़ों करोड़ की है और ये हैदराबाद के उसी निजाम के आभूषण हैं जिसे बाजीराव ने युद्ध में धूल चटा दी थी। ये तो सिर्फ एक रियासत के खजाने का थोड़ा सा हिस्सा है। आप अंदाजा लगाइए उस वक्त हैदराबाद के निजाम के पास कितनी दौलत होगी जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि बाजीराव पेशवा के पास कितना खजाना होगा। जब भी बाजीराव का नाम लिया जाता है, मस्तानी का नाम जरूर आता है। मस्तानी ने बाजीराव से बुंदेलखंड को बचाने के लिए मदद मांगी थी। तो उन्होंने कहा कि तू भी मेरा बेटा है और मैं अपने राज्य का, तूने मेरे बुढ़ापे में लाज बचाई है, मैं अपने राज्य का 1/3 हिस्सा तुझको दूंगा। कहा यह भी जाता है कि राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी की शादी भी बाजीराव पेशवा से कर दी थी और तोहफे में बाजीराव को 33 लाख सोने के सिक्के और हीरे की एक खदान भी मिली थी। इसी तरह बाजीराव की संपत्ति लगातार बढ़ती रही। उसके खजाने में हीरे जवाहरात और अशर्फियां बढ़ती रही।